हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और 15 क्वेश्चन मैंने लिए पॉलिटिकल साइंस में, जो कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और जो है इसमें 15 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है। ऐतिहासिक सिद्धांत, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, सामाजिक कल्याण सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, यानी नेचुरल राइट थ्योरी। ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की मानता है कि अधिकार मानव की प्रकृति के विवेक संगत ढंग से नियमित होने के कारण स्थान, ठीक है, समय और तथा परिवेश, ठीक है, जो जैसे कि वातावरण मान सकते हैं एक तरीके से, परिवेश। ठीक है। तो ये क्या होता है कि अंतर के बिना जो है सभी किसी क्या स्थान है, क्या समय है, तथा क्या वहां का वातावरण है, क्या परिवेश है, वहां का क्या रहन सहन है, इससे मतलब नहीं, ये सर्वत्र लागू होते हैं। ठीक है। ये क्या है, ये सर्वत्र लागू होते हैं और सभी के लिए होते हैं ये। और जिसका चरित्र क्या होता है, वो विश्वव्यापी होता है। ठीक है। ये है नेचुरल राइट थ्योरी, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे पुराना है और जैसा कि अस्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है। लॉक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी सही है। हॉब्स की लेवियाथन मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है, आपको याद आ गया होगा, हॉब्स की लेवियाथन है। लेकिन ये जो बी है, ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। ये मैच नहीं कर रहा है। लॉक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, ये किसकी है, ये है जॉन अस्टिन की पुस्तक। ठीक है। ये लॉक की ना होकर किसकी है, जॉन अस्टिन की है। जबकि जॉन लॉक की जो पुस्तक है उसका नाम है ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। ये पुस्तक है इनकी। ठीक है। जो जॉन लॉक है उनकी पुस्तक है यहाँ पे। ठीक है। ट्रिटीज, ठीक है, ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। ये है किसकी पुस्तक, ये है लॉक की पुस्तक। और जैसा कि लॉक को, ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको अनुभववाद का पिता भी लॉक को कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, अनुभववाद, अनुभववाद, अनुभववाद का लॉक को पिता भी कहा जाता है। जो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये जॉन अस्टिन की पुस्तक है। और जो है ये बाकी तीनों राइट हैं ये। और जो इसकी जो लॉक की पुस्तक है वो दूसरी है, ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ठीक है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सही मिलान में बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। यह किसने कहा है, जॉन लॉक ने, टी एच ग्रीन ने, एच जे लास्की ने, बर्टन रसेल ने। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एच जे लास्की। एच जे लास्की ने अपनी पुस्तक, ठीक है, ये अपनी पुस्तक है इनकी, एक ग्रामर, ठीक है, ये पुस्तक है इनकी, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं, तथा प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा संरक्षित अधिकारों से ही जाना जाता है। यानी एच जे लास्की की जो पुस्तक है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें इन्होंने लिखा है कि अधिकारों के बिना जो है स्वतंत्रता जो है वो क्या है, वो संभव नहीं है। और प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा जो संरक्षित अधिकार से ही जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक राज्य
अधिकारों से जाना जाता है जिन्हें वह लागू करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा एच.जे. लास्की। फोर्थ क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग किया? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉल्स, लास्की, लेनिन। और फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रॉल्स। जैसा कि समकालीन विचारक रॉल्स ने सामाजिक अनुबंध की जो तर्क प्रणाली, ठीक है, तर्क प्रणाली का अनुसरण करते हुए एक काल्पनिक युक्ति का प्रयोग किया है, यानी कल्पना, काल्पनिक युक्ति। और इसके अंतर्गत उन्होंने कल्पना की है। क्या की है उन्होंने? कल्पना। कल्पना किया है कि यदि व्यक्तियों को उनकी जो वर्तमान, ठीक है, प्रेजेंट में जो चीजें होती हैं, तो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, सोशल और जो इकोनॉमिक होती है, तो सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां होती हैं उससे अलग कर दिया जाए अगर, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उससे अलग कर दिया जाए तो वे भावी जो समाज होगा, भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए जो सामाजिक नियम होते हैं उन नियमों का ऐसे निर्माण करेंगे जो कि क्या होगा? स्वीकारा जाएगा। तो स्वीकार्य होगा और उसी को विश्वव्यापी सिद्धांत माना जा सकता है। तो यहाँ पे सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत का इन्होंने अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए क्या है? जॉन, ये है रॉल्स, ठीक है, विचारक रॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष क्या है? निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाती है? फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। देखिए, फ्रांस की शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि वहां व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के समक्ष क्या है? व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के समक्ष निर्बल है, ठीक है। और वहां पे एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है। फ्रांस में अर्ध संसदात्मक शासन है। क्या है वहां पे? अर्ध संसदात्मक शासन है, ठीक है। यहाँ पे अर्ध संसदात्मक शासन है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? फ्रांस में। और जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? संसदीय विधेयक, प्रदत्त विधेयक, कैबिनेट के निर्णय या उपरोक्त में से किसी की नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त विधान। तो इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन, ठीक है, पर संसद का नियंत्रण होता है, ठीक है। और सामान्यतया न्यायालयों को यह अधिकार भी मिलता है कि वे प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्मित उन नियमों को, ठीक है, अवैध घोषित कर सकें, ठीक है, उन नियमों को अवैध घोषित कर सकें जिनमें प्रशासन ने संसद द्वारा निर्मित सीमाओं का उल्लंघन किया हो, अर्थात इंग्लैंड में प्रदत्त व्यवस्थापन न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? सचिवालय व्यवस्था, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या विधि का शासन। और 7 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और विधि का शासन। ये क्या है? ये तीनों ब्रिटिश शासन की ये देन है, ठीक है। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से विधि का शासन, जिसके अंदर विधि के समक्ष सभी को क्या माना जाता है? हमारे यहाँ कानून के समक्ष सबको समान, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, समझा गया।
और वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग आदि ग्रहण किया गया है। कहां से? ब्रिटिश शासन से। ठीक, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर है। राज्यों तथा केंद्र में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता और संविधान की सर्वोच्चता। कहां पे? भारतीय संघवाद में और अमेरिकी संघवाद में, यूएसए में और इंडिया में। तो अमेरिका और भारत के संघीय शासन जो है व्यवस्था अपनाई गई भारत में, दोनों में। दोनों देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता भी है, तथा संविधान द्वारा संघ और उसकी इकाइयों के मध्य संधियों का विभाजन भी है। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या है हम जो है यहाँ के और अमेरिका में? यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। देखिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, ये केंद्र की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता। जैसे मान लीजिए हम यूपी में हैं, हमें यूपी की भी नागरिकता मिल रही है और हमें केंद्र की भी नागरिकता मिल रही है, वो चीज वहां पे है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है? भारत में सिर्फ इकहरी नागरिकता, जो भी कहीं भी रहे, आप किसी भी राज्य में रहें, कहीं भी निवास कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ नागरिक कहाँ का समझा जाएगा? भारत का नागरिक। ठीक है, भारत का नागरिक होगा वो, और इसलिए हमारे यहाँ क्या है? इकहरी नागरिकता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, दोहरी नागरिकता वहां पे है, जबकि यहाँ पे इकहरी नागरिकता है और बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले, रमजे में और एच जेलास्की, ब्रोगन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व प्रथा एवं अस्तित्व पर आधारित है होने के कारण डी टॉकविले ने कहा था, ब्रिटिश संविधान का जो अस्तित्व है प्रथाओं, ठीक है, और अस्तित्व, प्रथाओं और अस्तित्व पर आधारित होने के कारण डी टॉकविले ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व क्या है? नहीं है। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने? कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह प्रथाओं परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, और वहां का संविधान लचीला भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये डी टॉकविले। 10 क्वेश्चन है, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध, विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का संबंध, उपरोक्त सभी। ये राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध। तो संस्थात्मक और अध्यात्मक सरकारों का वर्गीकरण विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है, ठीक है, वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संस्थात्मक सरकार वर्गीकरण का था विधायिका तथा कार्यपालिका का संबंध। तो दोनों में जो है यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, बजट बनाने की, ठीक है, बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है? अनुदानों पर मतदान, सामान्य चर्चा, वित्त विधेयक, विनियोजन विधेयक। बजट बनाने की सही अनुक्रम जो होता है, देखिए वित्त विधेयक होता है, ठीक है, अनुदानों पर मांग की चर्चा,
और जो है मतदान और विनियोजन विधेयक होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। वित्त विधेयक, सामान्य चर्चा, अनुदानों पर मतदान और उसके बाद विनियोजन विधेयक। ठीक है, बजट दो तरह का होता है। ठीक है, बजट दो तरह का होता है, सामान्य बजट और जो है रेलवे बजट। लेकिन रेलवे बजट को सामान्य बजट से, ठीक है, 1921 में क्या किया गया? पृथक कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पहले दो तरह का बजट था, सामान्य बजट, रेलवे बजट, लेकिन रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1921 में अलग कर दिया गया और सरकार के वित्तीय मामलों की देखभाल करने वाला वित्त मंत्रालय बजट की रचना के लिए उत्तरदायी होता है और वर्ष 2017 से रेलवे बजट एवं आम बजट प्रस्तुत किए जाने लगा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस उपवाक्य का उपयोग बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए किया? बहुकेंद्रित राष्ट्रीयता, निर्याति केंद्रित है, निर्यात निर्याति केंद्रित राष्ट्रीयता, कल्पित समुदाय, उधार राष्ट्रीयता। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कल्पित समुदाय। तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने भारतीय राष्ट्रीयता के लिए कल्पित समुदाय शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, किसने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक है परंतु भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का विलोम शब्द सांप्रदायिक है? टी.एन. मदान, राजीव भार्गव, आशीष नंदी, थॉमस पंथम। और 13 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा थॉमस पंथम। थॉमस पंथम ने धर्मनिरपेक्ष का विलोम शब्द धार्मिक बताया, जबकि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का विलोम सांप्रदायिक बताया है। भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय होता है कि भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। सभी धर्मों के प्रति क्या करता है भारत? सभी धर्मों के प्रति आदर भाव समान रखेगा। ठीक है, तो ये है इसका जो है इन्होंने कहा था थॉमस पंथम। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि लोक प्रशासन सरकार के केवल कार्यकारिणी शाखा के संचालन प्रचालनों को समाविष्ट करता है? लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, डब्ल्यू.एफ. बिलोबी, एल.डी. वाइट तथा लूथर गुलिक। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जैसे विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन के और कार्यपालिका के कार्यों का क्या करता है? अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों, ठीक है, तीनों अंगों से संबंधित है तथा दिन प्रतिदिन लोक प्रशासन का कार्य जो है वो कार्य क्षेत्र क्या है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन लूथर गुलिक। 15 और लास्ट क्वेश्चन है, उदासीनता का अंचल अवधारणा संबंधित है अभिप्रेरणा से, सत्ता से, नेतृत्व से या निर्णय से? और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सत्ता से। उदासीनता का अंचल अवधारणा सत्ता से संबंधित, तो सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे रेखाधिकार सत्ता, रेखाधिकार सत्ता, दूसरा है स्टाफ अधिकार, ठीक है, तीसरा है क्रियात्मक अधिकार सत्ता, क्रियात्मक अधिकार सत्ता। ठीक है, तो उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित? सत्ता से, और सत्ता के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया, रेखाधिकार सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता, क्रियात्मक अधिकार सत्ता। और यहाँ पे ऑप्शन बी। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।